धमकी देना शुरू कर दिया है। दरअसल सुकमा में नक्सलियों ने ठेकेदारों को धमकी देकर डराने की कोशिश की है। नक्सलियों ने सड़क, पुल पुलिया कैंप और थाना निर्माण करने वाले ठेकेदारों को भी धमकी दी है वो नए निर्माण कार्य में शामिल न हो। साथ ही नक्सलियों ने आम जनता को भी धमकी देकर डराने की कोशिश की है। तो ये बड़ी खबर सुकमा से आपको एक बार फिर से बताते चले। नक्सलियों की तरफ से ठेकेदारों और आम लोगों को धमकी दी गई है और अक्सर हम देखते हैं कि विकास कार्य में नक्सली बाधा बनते हुए नजर आते हैं। जब भी सड़क का निर्माण होता है, पुल पुलिया का निर्माण किया जाता है तो नक्सलियों की तरफ से आगजनी की घटना को अंजाम दिया जाता है, उनकी तरफ से खलल डाला जाता है। और इस बीच अब देखिए कि नक्सलियों की तरफ से ठेकेदारों को ये धमकी दी गई है कि जो तमाम विकास के कार्य है, निर्माण के कार्य जो चल रहे हैं उसमें वो शामिल ना हो। और देखिए बड़ी बात यह है कि इस बार आम लोगों को भी नक्सलियों की तरफ से यहाँ पर धमकी दी गई है। तो बड़ी खबर ये सुकमा से, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। नक्सलियों की तरफ से ये जो पर्चा आया है, जहां पर धमकी भरा ये पर्चा, निर्माण कार्यों में शामिल होने पर यह धमकी दी गई है। और छत्तीसगढ़ में बात की जाए, जो बस्तर का इलाका खास तौर पर यहाँ पर नक्सलियों की एक्टिविटी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। निर्माण कार्य जब भी होते हैं, विकास कार्य जब भी किए जाते हैं, तब नक्सलियों की तरफ से उनकी मौजूदगी दर्ज करवाई जाती है। और निर्माण कार्य जो चल रहे हैं उसको लेकर देखिए नक्सलियों ने साफ साफ कहा है ठेकेदारों को ये धमकी देते हुए कि निर्माण कार्य में वो शामिल ना हो। तो सुरक्षा बलों की कार्रवाई से एक तरीके से नक्सली यहाँ पर बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सलीम हमारे साथ जुड़ गए। सलीम, देखिए जब विकास कार्य होते हैं नक्सलियों की तरफ से उनकी मौजूदगी दर्ज करवाई जाती है, लेकिन इस बार देखिए खुलेआम धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, माओवादियों ने इस बार धमकी भरा पत्र पुलिस प्रशासन ही नहीं बल्कि आम नागरिक कहें ठेकेदारों को उन्होंने धमकी भरा पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने साफ धमकी भरे लहजे में लिखा है कि जो विकास कार्य जो जारी हैं, पुल पुलिये जो सड़क का निर्माण किया जा रहा है नक्सल प्रभावित इलाकों में, इन इलाकों में वे भाग ना लें, उन कार्यों का वो निर्माण ना करें। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनका जो अंजाम है वो मौत ही होगा और वो अपने मौत के वक्त खुद जिम्मेदार होंगे। इस तरह के शब्दों का उन्होंने उल्लेख उस नक्सल पर्चे में किया है। लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में बीते कुछ सालों में विकास कार्यों के बलबूते सरकार नक्सल प्रभावित इलाकों में प्रवेश कर रही है। उन इलाकों में विकास कार्य कर लोगों को बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने का काम कर रही है, जिसके चलते माओवादी कहीं ना कहीं बौखलाहट माओवादियों की नजर आ रही है। और सलीम, ये जो धमकी भरा पत्र ये साफ तौर पर संकेत देता है कि हमारे जो सुरक्षा बल है, जो जवान है, उनकी तरफ से कामयाबी लगातार उनको नक्सलियों के खिलाफ मिल रही है। और यही वजह है कि देखिए नक्सलियों की तरफ से ये पत्र अब जारी किया गया। जी, बीते 3-4 सालों में नक्सल प्रभावित इलाकों में सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर जैसे नक्सल प्रभावित जिलों में पुलिस प्रशासन की पहल से बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उन इलाकों में कैंप और थानों का निर्माण किया जा रहा है। स्थापना के बाद सरकार वहां पहुंच रही है, जिसके चलते नक्सलवाद का जो दायरा है वो घटते जा रहा है, जिसके कारण नक्सलियों में एक बौखलाहट देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और ये बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा सकती है कि नक्सलियों की तरफ से पत्र जारी करके धमकी यहाँ पर दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी देने के लिए।